एक ओंकार। आज चर्चा करेंगे श्राद्ध और श्रद्धा के काल की, यानी पितृपक्ष या महालय काल की। ये वो काल है जो हमारे पितरों को पूर्ण तरह से समर्पित है। यदि इस काल में हम सब संकल्प युक्त तर्पण, पिंडदान और पूजा पाठ आदि अपने पितरों को समर्पित करें तो उनकी आत्माओं को बहुत ही शांति और प्रसन्नता मिलती है। इस तथ्य को और जानने के लिए चलिए चलते हैं पितृलोक में। ये वो लोक है जहां मृत्यु के पश्चात हमारे कुटुंब की सभी आत्माएं आपस में मिलती हैं और कई बार मोहवश कुछ आत्माएं तो वहीं लंबे अरसे तक टिक भी जाती हैं। इस श्राद्ध संस्कार के कारण उन आत्माओं को भी एक तरह से तृप्ति प्राप्त होती है और संपूर्ण परिवार को और कुल को उन आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए। हिंदू शास्त्रों में ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा ये संस्कार किया जाना चाहिए, ऐसा लिखित है। किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र ना हो तो पुत्री के पुत्र द्वारा या मृत जीव की विधवा या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ये संस्कार अवश्य किया जाना चाहिए। एक तरह से ये संस्कार एक बहुत ही सूक्ष्म चादर ओढ़े हमारे कुल के विस्तार, ऐश्वर्य और समृद्धि का मार्ग अपने आप में लिए हुए हैं। हमें अनेक प्रकार के संकट, हानि और दोषों से मुक्ति दिलाने वाले इस संस्कार से हम पितृ ऋण भी समाप्त कर देते हैं। पौराणिक काल से ही हम अपने पितरों को उनके प्रिय भोग्य पदार्थों के दान और ब्राह्मण भोजन के द्वारा सभी पूर्वजों को ये संस्कार समर्पित करते हैं। हमारे चर्म चक्षुओं से दिखते तो नहीं हैं, किंतु अक्सर हमारे पूर्वज धरती पर इस समय हमें आशीर्वाद देने आते हैं। मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक तो मृत जीव की आत्मा मोहवश कई बार सूक्ष्म अवस्था में अपने बंधुओं के इर्द गिर्द भी घूमती है। इस संस्कार से उस अवस्था में उन्हें शांति मिलती है और जो आत्माएं पितृलोक में ठहरी हुई हैं या पशु पक्षी जगत में चली गई हैं या नर्कलोक में गई हैं, उन सब आत्माओं को भी हमारे इस पूजा और पाठ से बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और कई बार मुक्ति उसी कारण मिलती है। हम सब ने शायद ध्यान न दिया हो, किंतु विवाह के समय भी हम गोत्र के पश्चात अपने पितृगण का आवाहन अपनी तृप्ति के प्राप्ति हेतु ही करते हैं। तो फिर पितृपक्ष में उनके नाम से संस्कार क्यों न करें। ये संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बात में लेश मात्र भी हमें संशय नहीं होना चाहिए कि अगर शास्त्र सम्मत रूप से हम अपने कुटुंब की प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये संस्कार हमें अवश्य करना चाहिए। यही कल्याण और मुक्ति का एक मार्ग है। नमस्कार।